नमस्कार दोस्तों। 2022 खत्म हो रहा है। आखिरी पड़ाव में है 2022 और हम 2023 में शुरुआत करेंगे नई जिंदगी की। जो लोग ट्रेडिंग के दुनिया में आना चाहते हैं, शेयर बाजार में आना चाहते हैं, उनके लिए भी 2023 स्वागत है। 2023 में उनका, और जो पहले से है उनका तो स्वागत है ही। इस मार्केट कभी बुरा नहीं है दोस्तों, बुरे हमारी सोच है। हम कैसे ट्रेड करते हैं वो बुरा बन जाता है। हम किस साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं वो बुरा बन जाता है। देखिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमें अब शुरुआत करनी चाहिए कि आने वाले 2023 में किस सेक्टर में हमें अपना पैसा लगाना चाहिए, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, किस सेक्टर में पैसा डालने से हमारा पैसा डबल हो सकता है। एक दौर आता है जिंदगी में हर सेक्टर के लिए। ऐसा नहीं है कि कभी आईटी किंग था तो आईटी ही किंग रहेगा, कभी फार्मा किंग है तो फार्मा ही रहेगा, या कुछ भी हो। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर को लेकर, पर्टिकुलर शेयर को लेकर, जो हम वीडियो के अंत तक जानेंगे कि हमें 2023 में किस सेक्टर में लगाना चाहिए पैसा और हमारा पैसा कैसे डबल हो सकता है किसी सेक्टर में। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इक्विटी मार्केट की। हम म्यूचुअल फंड सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बेस लेंगे हम म्यूचुअल फंड सेक्टर से और बात करेंगे इक्विटी में हम किस सेक्टर में बने रहें, या म्यूचुअल फंड में भी बने रह सकते हैं इसी बेसिस पर। तो हमारे पास में है सेक्टर, पहला है आईटी, फिर बात करेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिर बातें करेंगे हम फार्मा सेक्टर की, फिर बातें करेंगे हम बैंकिंग की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आईटी सेक्टर से। देखिए, एक एक परफॉर्मेंस को हम देखेंगे। 2017 में किसका सेक्टर था, कौन सा सेक्टर का टाइम चल रहा था। 2017 में आईटी सेक्टर ने रिटर्न दिया था करीब 18 से 19% का। और वहीं आईटी सेक्टर 2018 में रिटर्न देता है 17 से 18% का। और 2019 में आईटी सेक्टर में ड्रॉप डाउन आता है, करीब 8 से 9% के रिटर्न में आईटी सेक्टर सिमट जाता है। और वहीं 2020 में आईटी सेक्टर फिर से बूम आता है आईटी सेक्टर में 57 से 58% का। 2021 में 63 से 64% का बूम आता है। तो ये 2021 तक का आईटी सेक्टर का दौर रहा। और 2022 में, दिसंबर 2022 में यदि एवरेज इनका देखा जाए तो -24 से 25% का इन्होंने डिप लिया है आईटी सेक्टर 2022 में आकर। 22 की एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। तो आईटी सेक्टर का क्या हुआ 2022 में, पोजीशन खराब हो गया। चलिए हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। फार्मा में आप 2017 में प्रॉफिट कम बना रहे थे 5 से 6% का, और वहीं 2018 में फार्मा डिप लेता है -4 से 5% से, और 2019 में 3 से 4% के बीच में इनका फार्मा सेक्टर में रिटर्न रहता है आपका। और वहीं 2020 में कोविड आया, कोविड के कारण फार्मा सेक्टर में बूम आया, वो है 66 से 67% का। और 2021 में थोड़ा सा कम होता है, 20 से 21% के बीच में फार्मा सेक्टर सिमट जाता है। 2022 में इनका रिटर्न रहा 22 दिसंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ डेटा आपको, -8 से 9% का पोजीशन है अभी फार्मा सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2017 में इंफ्रास्ट्रक्चर में रहा 47 से 48% का रिटर्न, और 2018 में -18 से 19% हो गया ये। और 2019 में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, 1 से 2% का रिटर्न बचता है, और 2020 में वहीं पर 9 से 10% का रिटर्न हो जाता है। 2021 में 51 से 52% का रिटर्न होता है, और 2022 दिसंबर के हिसाब से 5 से 6% का रिटर्न रहता है इंफ्रा में। बैंकिंग की बातें करते हैं हम, तो बैंकिंग सेक्टर में रहा 2017 में 38 से 39% का, 18 में माइनस में रिटर्न आ जाता है इनका 1 से 2% से, और 19 में 14 से 15% प्लस रहते हैं बैंकिंग सेक्टर, और
20 में वहीं -4 से 5% हो जाता है और 21 में 15 से 16% का रिटर्न मिलता है हमें। और 2022 दिसंबर के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में रिटर्न रहता है 16 से 17% का। तो आने वाले समय में हम कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? यहाँ आपने देखा सभी सेक्टर में थोड़ा उतार है, थोड़ा चढ़ाव है, तो हम किस सेक्टर में जाएं? कन्फ्यूज़न है। यदि डायरेक्ट इक्विटी में हम पैसा लगाते हैं तो किस सेक्टर में पैसा लगाकर हम निश्चिंत हो सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? अब खुद सोचिए कि अब आने वाला समय किसका हो सकता है। तो मेजरली ये जो मैंने सेक्टर बताया उसमें मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा बैंकिंग सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में और आईटी सेक्टर में। यहाँ 3 में आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस रहेगा मेरा बैंकिंग सेक्टर में आप पैसा लगाइए और दूसरा रहेगा फार्मा सेक्टर में, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, कोविड ख़त्म नहीं हो रहा है और कोविड ख़त्म जब तक नहीं होगा तब तक फार्मा में बूम रहेगा ही। और बैंकिंग जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं बैंकिंग वैसे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो बैंकिंग में कारोबार बढ़ता ही रहेगा। हम जितने ग्रो करेंगे अपने कंट्री को, अपने आप को, वो बैंकिंग सेक्टर ग्रो करता ही जाएगा। तो बैंकिंग और फार्मा मेरा फर्स्ट सिलेक्शन रहेगा, बैंकिंग, दूसरा फार्मा, और थर्ड में यदि इन्वेस्टमेंट बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी एक हमारा हेल्पिंग हैंड है कि हम कुछ भी करेंगे ना, तो डिजिटली जब हम आ रहे हैं दुनिया में तो आईटी सेक्टर का योगदान बहुत बड़ा रहेगा। तो थर्ड जो रहेगा मेरा वो आईटी सेक्टर रह सकता है। तो इन सेक्टरों में मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ सालों में पैसे डबल होने के संभावना हो सकते हैं। किसी अच्छे स्टॉक के साथ में यदि हम बने रहें कुछ दिनों, कुछ सालों के लिए, तो हमारा पैसा डबल भी हो सकता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।